राजस्थान की गहलोत सरकार ने कल बजट पेश किया जिसमें बड़े वादे किए गए कि युवा बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएगी, भर्तियां दी जाएगी। लेकिन दूसरे दिन आज बेरोजगार नाखुश नजर आए और सड़क पर हजारों की तादाद में जहां तक आपकी नजरें जाएंगी देखेंगे कि किस तरीके से ये अपने नौकरियों के लिए यहाँ पर सड़क पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक नौकरियां नहीं मिलती हम यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं पर रुकेंगे। हमारे साथ शिक्षक भर्ती को लेकर या अलग अलग भर्तियों को लेकर यहाँ पे अलग अलग बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षक भर्ती 2012 वालों से क्या कुछ मांग है, क्या कल राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएगी। आज ही आप सड़कों पर। सर, राजस्थान सरकार ने नई भर्तियों का ऐलान किया है। हमारी लंबित भर्तियां हैं जो 2012 से चल रही हैं, 2012 से है 2013 की एएनएम जीएनएम की भर्ती है नर्सिंग की, वो पूरी नहीं हुई अभी तक। हमारी 2012 की भर्ती है जिसमें हमारे नंबर अधिक है और कम वाले नौकरी कर रहे हैं। 10 साल हो गए हम संघर्ष कर रहे हैं। हाई कोर्ट में भी हम जीत चुके हैं, सिंगल बेंच में जीत के, डबल में जीत के, लेकिन फिर भी सरकार की हठधर्मिता से एसएलपी लगा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में और अभी तक कोई न्याय नहीं हो रहा। जबकि कांग्रेस की कार्यकाल की भर्ती है और राजस्थान का लड़के हम बेरोजगार हैं और बहुत से हमारे साथी आर्थिक स्थिति खराब है और तंगाली में अवसाद में आ रहे हैं। बहुत से लोग सुसाइड करने की स्थिति में, ओवरेज हो रहे हैं, नए दूसरी भर्तियों की तैयारी करें। अभी रीट की हुई परीक्षा उसमें भी धांधली हो गई। इसी प्रकार से जितनी भी लंबित भर्तियां कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल थी, लेकिन घोषणा पत्र कह रहे 70% मांगे पूरी करें। हकीकत बात है, संविदा कर्मी है, विद्यार्थी मित्र 7000 आज भी बेरोजगार घर बैठे हैं। शिक्षा सहायक भर्ती निकाली, हमारे फीस ले ली और उस भर्ती को विड्रॉल कर दिया। विद्यालय सहायक निकली, फीस वापस नहीं थी, भर्ती को विड्रॉल कर लिया। तो ये लंबित भर्तियां, पंचायत जो सहायक हैं वो बैठे हैं। इसी प्रकार से एएनएम जीएनएम 2013 की भर्ती है और हमारी शिक्षक भर्ती 2012 है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बेरोजगार यहाँ पर मांग कर रहे हैं और हम बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम और भी लोगों से यहाँ पर अंदर जाकर बात करेंगे क्या कुछ मांगे लेकर वो यहाँ पर बैठे हैं और क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ बातें कहने, क्या कुछ मांगे लेकर वो यहाँ पर बैठे हैं। क्या मांग लेकर बैठे? सर, हमारी पंचायत राज एलडीसी भर्ती जो पिछली सरकार गहलोत सरकार ने निकाली थी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए, 19,275 कुछ ऐसे पद थे, उनमें से 9,000 कुछ पद भर लिए गए हैं। उसके बावजूद एक चरण की भर्ती पूरी हुई है और अभी 2 चरणों की भर्ती क्या है आपकी? मांग हमारी ये है, हमारे 10,039 पद खाली हैं, उन पे भरा जाए। और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी, इन पदों के लिए कैलेंडर जारी किया है बाकायदा और उस कैलेंडर की भी अवहेलना कर रही है सरकार। मतलब कैलेंडर पे बात नहीं हो रही है। इनका कहना है कि बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। देखिए कितनी भर्तियों को लेकर, अलग अलग भर्तियों को लेकर अब ये नई भर्ती के लोग, इनकी क्या मांग है इनकी भी सुन लेते हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी पीटीआई में पद बढ़ाना मांग है। तो देखिए अलग अलग बेरोजगार बैठे हैं, पीटीआई हो या कितनी सारी भर्तियां आज जो लंबित हैं। कल ही बजट पेश हुआ और उसके बाद में अब यहाँ पर ये तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, नाचते गाते हुए किसी के परिजन भी आए हुए हैं। उनकी भी मांगे लगातार ये है कि हमारी जो है भर्तियां दी जाए और हमें बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। लगातार तस्वीरें आप देखेंगे कि कहाँ तक पीछे यहाँ पर आज कल ही जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया और आज ही बेरोजगार यहाँ पर इकट्ठे होकर ये मांग करने लग गए हैं कि उनको अब रोजगार नहीं दिया जाएगा जब तक ये यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और यहाँ पर मांग लगातार जारी रखेंगे। मैं उपेंद्र से भी बात करना चाहूँगा कि उपेंद्र यादव इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या उनके नेतृत्व में एक बार फिर सरकार सुनेगी और सरकार जो है उनकी बात मानेंगी। क्योंकि लगातार इतनी सारी भर्तियों को लेकर कल ही सरकार ने बड़े दावे किए थे कि बजट में बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और आज ही रोजगार के बजाय सड़कों पर बेरोजगार नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसको लेकर हम बात करेंगे उपेंद्र यादव से। उपेंद्र, कल सरकार ने बड़ी घोषणा की थी कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, आज ही सड़कों पर सारे बेरोजगार, कल ही सरकार ने बड़ी घोषणा की थी कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, आज आपके नेतृत्व में फिर से सड़कों पर। तो ये पहले के जो वादे किए थे ना वो अधूरे है, वो मांगे नहीं हो पाई। 2012, 13, 18, 16 सारी चीजें ना पुरानी है ना, ये पूरी कर इसके लिए आए। जितनी भी मांगे एक बार विस्तृत आप बता दीजिए, क्या कुछ मांगे लेकर आज आप यहाँ पर बैठे? ये देखो आपके सामने दिख रहे ना, ये बैनर दिख रहे सारी चीजें। ये पीटीआई भर्ती के जो लोग पद बढ़ाने की मांग करे, शिक्षक भर्ती 2012 के, एलडीसी 2013 के, पंचायत राज जैन है, कनिष्ठ अनुदेशक है, टेक्निकल हेल्पर है, प्रयोगशाला सहायक है, संगठक है, ये तमाम स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 है। तमाम मांगे हैं, कानून बनाने की मांगे, छात्र संघ आयोग, 12 राज्य कोटा हो, कैलेंडर जारी हो, तो सुभाष को उठाया जाए। तमाम मांगे हैं जो लिखित और लंबित जो मांगे हैं वो पूरी करने की। अभी क्या सरकार से बातचीत हुई है? बात देखो डेलीगेशन जाएगा, लेकिन हमने यहाँ बढ़ाओ का ऐलान कर दिया, यहीं रहेंगे रात को। तो यहाँ उनको आना पड़ेगा? अब नहीं, हम जा रहे हैं, हम जहाँ बुलाएंगे वहाँ चले जाएंगे, लेकिन काम होना चाहिए हमारा।
और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी यहीं पे पड़ाव रहेगा। बिल्कुल यहाँ पड़ाव रहेगा। देखिए उपेंद्र यादव के नेतृत्व में अब यहाँ पर ये तस्वीरें देख रहे हैं पीछे तक, जहाँ पर हजारों की तादाद में बेरोजगार यहाँ पर बैठे हैं और उनकी एक ही मांग की रोजगार हमें दिया जाए। माता जी से भी पूछेंगे कि उनकी क्या मांग है। मांग क्या है आपकी? हमारी 2013 की पंचायती राज भर्ती पूरी करो, क्योंकि हमारा ना कैलेंडर 2 बार जारी हो गया, लेकिन किसी कारणवश हमारा कैलेंडर कैंसिल कर देते हैं। फिर 24 जून 2021 को हमारे 4000 पदों पे 3 चरणों में घोषणा की थी, लेकिन अभी भी एक चरण भी नहीं भरा गया और हम आज बेरोजगार हैं। 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं और आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे। राजस्थान सरकार को बिल्कुल भी हमारे पे दया नहीं आ रही कि गुमराह कर रहे हैं और आज हम परेशान हैं। सबके बीवी बच्चे आज खर्चा चलाना मुश्किल है। कैसे हम बेरोजगारी की तरह रोडों पे धक्के खा रहे हैं। कोई बाड़मेर से आया है, कोई जैसलमेर से आया है, प्रत्येक 33 जिलों से आए हुए, वो 33 जिलों से आए हुए। तो ये लोग जो हैं यहाँ पर जो बैठे हैं वो अलग अलग जिलों से पूरे राजस्थान से आए हैं और उनकी मांगे अलग अलग हैं। और भी मैं जो छात्रों के साथ छात्राएं भी यहाँ पर बैठी है उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन इनसे एक बार बात कर लेते हैं इनका क्या कहना है। ये ट्वीट दिखाया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती के चरणबद्ध रूप से पूरा करें। प्रथम चरण में 4000 पदों तथा शेष पदों पर अगले 4 चरण में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये आरती डोगरा जी ने ट्वीट किया था, लेकिन उसके बाद में भी नहीं किया गया, ये बेरोजगारों का कहना है। आप एक बार खड़े होकर बताइए, आप बताइए। जिस तरीके से उन्होंने बताया अलग अलग, देखिए ये ट्वीट की कॉपियां लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं बेरोजगार। उनका कहना है कि जब तक इस तरीके से सरकार धोखा करती रहेगी हम बेरोजगार कैसे रोजगार मिलेगा हम लोगों को। क्या मांगे? मुख्यमंत्री को घोषणा किए हुए 12 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, उसके बावजूद भी प्रथम चरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब आपकी आगे मांग क्या है कि जल्दी हो, पद बढ़ाए जाए, किस तरीके? हमारी मांग ये है कि हमारी भर्ती का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी हो। ये तस्वीरें मैं और भी यहाँ पर जो मांगे लेकर बैठे हैं उनसे बात करूंगा। खड़े हुए बात करते हैं इनसे, एक बार खड़े होकर बात कीजिए, हमें बताइए क्या मांग है आपकी? सर एलडीसी भर्ती 2013 को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, पूर्ण किया जाए। हमारे जो साथ के साथी है 2013 में नियुक्ति लेकर के और आज वो प्रमोशन की ओर आगार हैं। हमें मात्र 8000 रुपये में प्रतिमाह कार्य करवाया जा रहा है और उनको 35000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। समान काम समान वेतन का कार्य के लिए गवर्नमेंट आदेश करती है, जबकि यहाँ सरकार के द्वारा दुराचार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए हमारी भर्ती को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए और भर्ती कैलेंडर अतिशीघ्र जारी किया जाए, नहीं तो गहलोत सरकार का निंदनीय कार्य है वो और इसके लिए वो अपने आप को दोषी मानती है। तो देखिए किस तरीके से लगातार मांग उठा रहे हैं। उनको एक बार और भी बात करना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। हाँ बताइए। एलडीसी भर्ती 2013 जिसको लेकर हम बेरोजगार बहुत पीड़ित हैं। 10-10 साल हो गए हैं। 2013 में भर्ती को निकाली गई, लेकिन अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। हमारी उम्र होने आ गई है, हमारा परिवार बहुत पीड़ित है, हमारे परिवारों को शोषण किया जा रहा है। मैं भी एक विकलांग आदमी हूँ, इसी तरह हमारे कई दुखी भाई बंधु हैं और हमारे बेरोजगारों का शोषण हो रहा है। इस भर्ती को आज और अभी तत्काल कैलेंडर जारी करके पूरा किया जाना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेरोजगार जो बैठे हैं उनकी मांगे लगातार यही है। क्या कहना है आपको, कहाँ से आए हैं? मैं सिक्कर से आई हूँ, मेरा नाम ज्योत्सना चौधरी है। मैं हॉकी प्लेयर हूँ, ऑल इंडिया प्लेयर हूँ हॉकी की। मेरे को मतलब ऑल इंडिया प्लेयर होते हुए भी मेरे को खुद को शर्म आती है कि क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ क्या है। वैकेंसी नहीं है, 2018 के बाद में धक्के खा रहे हैं। वैकेंसी भी आती है, इतनी मिनिमम आती है, उसमें भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? स्पोर्ट्स वाले तो रह जाते, स्पोर्ट्स वाले तो भाई खेलने में ध्यान, इतना पढ़ाई कहाँ करेंगे वो बेचारे। पढ़ेंगे, खेलेंगे, घर खा देखेंगे और लड़की और हूँ फिर। और फर्जी डिग्री नागपुर से लेके आए, फर्जी डिग्री गए वहाँ पे और पीटीआई बन गए। और क्या करवाएंगे स्कूल में? हमारे स्कूल में क्या करेंगे वो जाके? कुछ नहीं करेंगे, आते ही नहीं उनको गेम्स के बारे में। मैं देखती हूँ मेरी कोचिंग में या क्लास में कहीं भी स्पोर्ट्स का नाम आता है, ऐसे देखते हैं स्ट्रेचिंग, ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं। अब आपकी मांग क्या है? कि 6500 पदों पे अलग से वैकेंसी निकाले और जल्दी से जल्दी निकाले। और मैं मेरी 6 मंथ की गुड़िया है, उसको अपनी दादी के पास छोड़ के मुझे खुद को शर्म आती है। एक माँ होने के नाते एक इतनी छोटी सी बच्ची का पाप ले रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को शर्म नहीं आ रही कि वो वैकेंसी नहीं निकाल रही। ऐसे बोलती कि आज निकाल रही, कल निकाल रही। यहाँ पे कोई लॉलीपॉप थोड़ी मिल रही है जो आज कल देते रहते हैं, हम तो चूसते रहे उसको बैठ के। वैकेंसी तो निकाले कम से कम, फिर एज आउट हो जाएगी। बुढ़े हो गए हम लोग तैयारी करते करते, कब तक तैयारी करें? कब से तैयारी कर रहे हैं आप इस? 3 साल हो गई मुझे। 2019 में मेरी कंप्लीट हुई थी बीपीएड और मैं सिक्कर से हूँ। मेरा नाम पलक चौधरी है। अभी क्या कहा है सरकार ने? क्या किसी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। सरकार ये
बोलती कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन सरकार का आज और कल आता ही नहीं है। सरकार को तो वोट चाहिए, वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो भी पैसे ले लो हमें वोट दे दो। वो पैसे हमारे क्या काम आए? हम तो जब जॉब लगेंगे तब हमारा भविष्य बनेगा ना। ये तो हमारे ससुराल वाले हमारे को पढ़ा रहे हैं, वरना किसी को पढ़ाते नहीं है। लेकिन सरकार ने कल कहा है कि अब बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। सरकार का तो रोज का काम हो गया ये बोलने का कि आज निकाले। सरकार ये बोलेगी नहीं तो सरकार चलेगी कैसे? विश्वास हो ये 65 यदि सरकार नहीं मानती है अब आपकी बात, तो अब आगे क्या करेंगे? इस तरह से हम हिलेंगे ही नहीं, आश्वासन पे बैठ जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, मर जाएंगे, फांसी ले लेंगे और क्या करेंगे? हमारी जिंदगी क्या रही है, हम क्या करें? बताओ, आप बताओ हम क्या करें? कुछ पता ही नहीं। सीएम साहब से अच्छा निवेदन है, पीटाई भर्ती में परेशान कर रहे हैं हमने। मर जाऊंगा सीएम से बोलती, साफ साफ ये बात है। तो मरने तक की बातें यहाँ पर की जाती है। उन्होंने मरने तक की नौबत अपने आप आती है, क्या करें? घर वाले खेती कर करके पढ़ा रहे, गाय बकरी बेच के हमारे को जयपुर में पढ़ा रहे, 7-7 हजार रुपए रेंट ले रहे हैं। क्या करें बताओ, आप बताओ। बहुत दर्द यार, हम लोग बिल्कुल परेशान हो पैसे उधार लेते हैं, जब पढ़ते हैं पैसे लेते हैं तो ब्याज लेते हैं, ब्याज कहाँ से दे? हमारी स्थिति ये नहीं है कि हम दें ब्याज। तो यही मांग है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक यहीं पर यही बैठे रहेंगे, वहाँ पे ऐसे नहीं कि 400-200 पे क्या होता है? 400 पे इतनी सारी जनता है। कितने पदों की मांग है आपकी? गवर्नमेंट की लेकिन पैसे चाहिए। जो स्पोर्ट्स में भाई जो खेला है, हम ग्राउंड पे गए, हमें पता है कितना पसीना आया था, और मैं हॉकी प्लेयर हूँ और मेरे को पता है कितनी मेहनत करी हूँ। एक स्कूल में एक पीटीआई होना कंपलसरी है, और गवर्नमेंट को मेडल चाहिए। मेडल कहाँ से आएंगे? तो ये तस्वीरें देखिए, कितने जो रोष हैं बेरोजगारों में। कल ही सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास रोजगार लेके रहेंगे, राज्य से नहीं देंगे तो बेराय से लेकर रहेंगे, और हम ये कहेंगे कि हमें जब तक रोजगार नहीं दिया जाता तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे और लगातार इसके लिए मांग करते रहेंगे। बेरोजगार जब को रोजगार देना सरकार का दायित्व बनता है। सरकार ने कल बजट में ये घोषणा भी की, लेकिन धरातल पे कितना उतार पाएंगे इसको, ये बड़ी बात देखने वाली होगी, क्योंकि सामने 2023 के चुनाव हैं। चुनाव के अंदर भी सरकार को जाना है तो उनको धरातल पर ये देख कर जाना है कि किस तरीके से क्या बेरोजगारों को साथ ले पाएगी, क्या वापस वोटों को संभाल पाएगी और वोट लेकर 2023 में वापस कांग्रेस सरकार बना पाएगी। क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार कह रही है कि हम 2023 में रिपीट करेंगे, लेकिन रिपीट तब होगा जब बेरोजगारों का साथ मिलेगा। बेरोजगारों का साथ तब होगा जब उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार की बातें करना बड़ी बात है, लेकिन रोजगार देना एक अलग बात है। घोषणा बजट में हर सरकार करती है, लेकिन धरातल पर कितना उतर पाता है वो बजट, इसको आज तक देखने को नहीं मिला है। और ना आने वाले समय में जो गहलोत सरकार ने दावा किया है वो देखना होगा कि क्या वो धरातल पर उतार कर बेरोजगारों को रोजगार दे पाएंगे। तो ये तस्वीरें आप लगातार पीछे देख सकते हैं। परिजन भी हमारे साथ हैं। क्या पीड़ा है आपकी, क्या पीड़ा लेकर? शिक्षक भर्ती 2012 से है। मैं महिला का पिता हूँ जो 9.5 साल से अधिक अंक होते हुए भी हम नियुक्ति से वंचित है। हमारा कोर्ट का ऑर्डर 8 जनवरी 2020 को भी 8 सप्ताह का हो चुका है, लेकिन सरकार की हठधर्मिता है और SLP लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे पक्ष में एफिडेविट देगा मैं नियुक्ति दी जाए। तो ये परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। परिजनों का कहना है कि हमारे बच्चों को नौकरियां दी जाए। जिस तरीके से लगातार वो बहुत लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, आखिर उनको समस्याओं को सुना जाए, उनको नियुक्ति दी जाए। कल जो बजट में उन्होंने घोषणा की है उस बजट को पर जो घोषणाएं की उनको पूरा किया जाए। जो भर्तियां कम है उनको बढ़ाया जाए, जो कोर्ट में भर्तियां अटकी हुई है उनको पूरा किया जाए। लगातार तमाम तरीके की मांगे लेकर आज उपेंद्र यादव के नेतृत्व में यहाँ पर लोग बैठे हैं। जब तक बैठे रहेंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।